डॉक्टर माननीय सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश सरकार को दिव्य भव्य महाकुंभ के आयोजन में अपनी सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ में आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अब तक लगभग 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हम सभी अत्यंत दुखी हैं। मान्यवर, मैं अपने जनपद बागपत के बड़ौत नगर की एक दुखद घटना का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। महोदय, 28 जनवरी की सुबह जैन समाज के धार्मिक आयोजन में पूजा के दौरान अचानक मचान टूटने से भयावह हादसा हो गया, जिस कारण 7 श्रद्धालुओं की तुरंत मौत हो गई और 52 व्यक्ति घायल हो गए। बाद में घायलों में से 2 व्यक्तियों के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों तथा परिवार के घायलों को अब तक कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। मैं पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक सहायता की मांग करता हूं। आज समय काल कलवित हुए ऐसे उन आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, प्रदेश में अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका के लाभ हर जनता को मिल रहा है। अभी घरौनी की बात चल रही थी। पूरे देश में 2 करोड़ घरौनी वितरित हुई है, अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़। एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश को जाने लगा है। जहां तक एयर कनेक्टिविटी की बात है, मान्यवर, पूर्व में मात्र 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा थे, जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गए। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र संचालन हो जाने से प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न और 400 लाख टन फल और सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में अग्रणी प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में फल और सब्जियों के निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। जेवर का एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है, उसमें कार्गो प्लेन के माध्यम से कृषि उत्पादों को निर्यात के अवसर उपलब्ध होंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख MSME इकाइयों द्वारा 1 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कराकर आवंटित किए जा चुके हैं। 6 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा देने वाला राज्य बन गया है। देश की पहली नमो ट्रेन का संचालन भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना के तहत 3 करोड़ किसानों को लगभग 80 हजार करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस सम्मान के रूप में मनाते हुए 23 दिसंबर 2024 को मुफ्त ट्रैक्टरों का वितरण किया गया। मार्च 27 से अब तक 3 नई चीनी मिलों की स्थापना प्रदेश में की गई। 6 नई चीनी मिलों का पुनर्संचालन हुआ तथा 38 चीनी मिलों की क्षमता की वृद्धि की गई। प्रदेश में गन्ना क्षेत्र का लगभग 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया। मानव, प्रदेश के गन्ना किसान इस तरह सत्र में गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने गन्ना मूल्य को यथावत रखा। सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर की रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की अगर रिपोर्ट देखी जाए, 1 क्विंटल गन्ने को पैदावार करने में 318 रुपए की लागत आती है। बढ़ती गन्ना लागत को दृष्टिगत रखते हुए इसे अनुपात में गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र के रमाला सहकारी चीनी मिल तथा निजी क्षेत्र के मलकपुर चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट भी लगाए जाने की जनहित की आवश्यकता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत दर से मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा 11 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत से नवनिर्माण कराया जा रहा है। मानवर, ये प्रदेश की उपलब्धियां हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में प्रथम स्थान पर है। 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज की अवधारणा पूर्ण होने जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 44 राज्य सरकार के और 36 निजी क्षेत्र के हैं।
मान्यवर मेरे जनपद बागपत में भी शीघ्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु शीघ्र उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन का अवसर प्रदान करते हुए वृद्धावस्था पेंशन 2 दिसंबर 2024 तक लगभग 61 लाख वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को दुर्घटना व मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित हैं। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, सहारनपुर, फतेहपुर, बलिया, वाराणसी में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का निर्माण स्टेडियम का निर्माण कराए जाने का कार्य भी प्रगति पर है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, 1 मिनट लूंगा बस। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करते हुए प्रदेश के 10 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है और 480 कुशल खिलाड़ियों को पुलिस आरक्षी पद पर भर्ती दी गई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मान्यवर, मैं लास्ट में मैं ये बताते हुए कि प्रदेश में गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, आलू, शीरा उत्पादन हो, उत्तर प्रदेश देश में लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। देश में एथेनॉल उत्पादन में धन्यवाद डॉक्टर साहब। में प्रथम स्थान है। माननीय सदस्य श्री कीरत सिंह जी। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव असारा में कृष्णा नदी पर तथा झूंडपुर गांव में हिंडन नदी पर पुल बनाए जाने की में अति आवश्यकता है। इन्हीं के साथ आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।